तो आज हम बनाएंगे सिंगल रिवेट लैप जॉइंट के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। इसमें आपको प्लेट की मोटाई 16 mm गिवन है। तब आपका रिवेट का व्यास इस फॉर्मूले से d बराबर 6√t। जब आपका प्लेट मोटाई mm में होती है तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से आप ये रिवेट का व्यास 24 mm आ गया। और सिंगल रिवेट में हमें सिर्फ मार्जिन की आवश्यकता होती है, पिच की आवश्यकता होती है, बैक पिच की नहीं। तो मार्जिन आपका 1.5d 36 mm आ जाएगा। और पिच का फॉर्मूला आपका 3D होता है। ये आपके जब आप टॉप व्यू बनाओगे उसमें काम आएगा। 72 mm। सबसे पहले आप इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। फ्रंट व्यू के लिए आपको प्लेट की मोटाई 16 mm लेनी है और रिवेट का व्यास 24 mm और मार्जिन आपको 36 mm। तो इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं। अभी यहाँ पे हमने 16 mm मोटाई की और डबल मार्जिन के बराबर हमने इसकी प्लेट की लेंथ ली है, क्योंकि इसमें सिंगल रिवेट लगेगा। इस प्लेट की सेंटर लाइन पे आपका रिवेट का व्यास हम लेंगे और सेंटर से इधर मार्जिन और इधर मार्जिन हम लेते हैं इसमें, इसलिए हमने डबल मार्जिन अभी इसकी लंबाई ली है। ये वाला पोर्शन अभी आप इसको रफली ही बनाएंगे, इसको अभी आप डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मार्जिन इधर से तो हमारा सही आएगा, इधर से भी हम थोड़ा मार्जिन को एडजस्ट करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे देखिए, अब ये वाला पोर्शन आपका इस प्लेट का ओवरलैप हो गया और यहाँ से इतना पोर्शन आपका ओवरलैप हो गया। तो आपकी जो वर्किंग विड्थ है, वर्किंग जो लेंथ है, वो आपकी इस किनारे से इस किनारे तक रहेगी। तो आपको इस किनारे से इस किनारे तक की लेंथ लेके वहाँ पे आपको एक सेंटर लाइन बना देनी है। देखिए, हमने यहाँ पर इस किनारे से इस किनारे तक की जो आपकी वर्किंग लेंथ है, वर्किंग लेंथ जिसको आप बोल सकते हैं, इसकी लेंथ हमने मेज़र करी और इसके बीच में हमने सेंटर लाइन बना दी। अब इस सेंटर लाइन से हम आपका रिवेट का व्यास जो आपका 24 mm है, उसको हम 12 mm इधर और 12 mm इधर हम उसको लेकर बनाएंगे। अब हमने ये रिवेट का व्यास यहाँ पर बना दिया है, जिसे हम शैंक व्यास कहते हैं। अब हमें रिवेट की हेड प्रोफाइल बनानी है। हमने जब रिवेट का हेड प्रोफाइल बनानी है तो ये हम यहाँ पे स्नैप हेड की प्रोफाइल बनाएंगे। हमें पता है कि रिवेट का जो हेड होता है 1.60 होता है, 1.60। तो यहाँ पे हम रिवेट हेड आया 1.60 कैलकुलेट कर लेंगे, 38 mm आता है। अब इस 38 mm को हम सेंटर से 19 इधर और 19 इधर लेके पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। और फिर सेंटर लाइन से एक तरफ की डिस्टेंस लेके एक चाप लगा देंगे, तो वहाँ से हमारी हेड की प्रोफाइल बन जाएगी। सेम यही हम यहाँ पे करेंगे। यह आप देख सकते हैं, हमने रिवेट का जो हेड आया था वो 38 mm आया था। 38 का हमने सेंटर से 19 इधर 19 इधर, फिर हमने प्रकार की नोक को यहाँ पे रखकर यहाँ तक की डिस्टेंस लेके चाप लगा दिया। सेम प्रकार की नोक हमने यहाँ पे रखी और चाप लगा दिया। तो ये आपका रिवेट हेड प्रोफाइल बन गई। तो इस तरह से आपका ये फ्रंट व्यू लगभग कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये हमने इंक्लाइंड लाइन इसलिए की है क्योंकि हम रिवेट की जो प्लेटें हैं इनको लीक प्रूफ बनाने के लिए इस पर कोकिंग और फोल्डिंग प्रोसेस करते हैं, जिससे हम इसके जो किनारे हैं उसको अंदर की तरफ हम इंक्लाइंड कर देते हैं कोकिंग एंड रिवेटिंग फोल्डिंग टूल से। तो इसलिए हमने इनको 10 डिग्री के एंगल पर अंदर की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड कर दिया। प्लेट की लंबाई उतनी रहेगी, बस हमने थोड़ा सा किनारा इरेज करके यहाँ से इसको इंक्लाइंडली मिला दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फ्रंट व्यू बन गया है। इसके डायमेंशन हम शो कर देंगे यहाँ पर। ये आपकी प्लेट की मोटाई हो जाएगी 16 mm। इस किनारे से ये वाला जो किनारा है आपका, यहाँ वाला, ये जो आपका इंक्लाइंड यहाँ से आ रहा है, इससे और इसके सेंटर के बीच की दूरी आपकी मार्जिन हो जाएगी। सेम यहाँ से नियरेस्ट प्लेट का किनारा ये है, तो इसकी डिस्टेंस आपकी मार्जिन हो जाएगी, ठीक है। ये रिवेट का व्यास हो जाएगा आपका 24 mm और यहाँ से यहाँ तक आपका ये रिवेट हेड आया हो जाएगा 38 mm, ठीक है। तो इसको जल्दी शो कर देंगे। तो इस तरह से सिंगल रिवेट लैप जॉइंट का आपका फ्रंट व्यू बनके तैयार हो जाता है। अब हमें इसका टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू में हम इसमें 3 रिवेट दिखाएंगे, यानी जब हम इसका रिवेट के हेड का ऊपर से टॉप व्यू देखेंगे तो हमें ये सर्कुलर शेप में दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर इसकी सीध में, सेंटर लाइन की सीध में हम 3 गोले बनाएंगे, ठीक है। कम से कम 3 आपको दिखाने हैं। तो इसके लिए आपको ये जो प्लेट है, ये प्लेट की विड्थ है, ठीक है। अब इसकी आपको लेंथ दिखानी है। अब आपको इसकी लेंथ दिखानी है, तो इस किनारे पे सबसे पहले ये जो इसका प्लेट का ये वाला किनारा है, इसकी सीध में आप एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो किनारा है, इसकी सीध में आप एक पॉइंट लगाएंगे। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे और एक लेंथ इसकी बना देंगे। यहाँ पे अब इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो ऊपर वाली प्लेट है, इसका एक किनारा हमने लिया यहाँ पर, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है पूरी यहाँ तक, इस किनारे को हमने लिया और एक लंबाई बना दी।
एक हाइट हमने बना दी, ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे वाली इसकी प्लेट ओवरलैप थी, इसका ये वाला किनारा हमने लिया, ठीक है, और इसकी लंबाई ये यहाँ तक थी, तो ये वाला किनारा हमने लिया और एक लंबाई हमने बना दी। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है कि इसकी टोटल लंबाई हम कितनी लें, क्योंकि हमें इसमें 3 रिवेट दिखाने हैं, ठीक है, और हमें प्लेट का मार्जिन भी हमें इसमें दिखाना होता है। तो इससे पहले हम ये सेंटर लाइन इसकी यहाँ पर बना देंगे, उसके बाद इसको समझेंगे। तो आप समझेंगे इसकी हाइट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें इसमें 3 रिवेट मिनिमम दिखाने होते हैं और हमें प्लेट के किनारे से मार्जिन भी दिखाना होता है। तो समझिए इसको। तो सबसे पहले ये जो प्लेट है, इसके यहाँ से सेंटर मार्जिन का जो मार्जिन है आपका कितना है, आपका 36 mm। तो 36 mm पे हम एक पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसका मतलब पहला गोला हम बनाएंगे। इसके बाद पहले गोले और दूसरे गोले के बीच में पिच के बराबर डिस्टेंस होती है। तो पिच आपका कितना है, 72 mm। पिच आपकी 72 mm है, तो 72 mm पे आप मार्क करके दूसरा गोला बना लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप तीसरा गोला भी 72 mm की डिस्टेंस पे लेंगे। तीसरा गोला जो आप बनाएंगे वो भी 72 mm की डिस्टेंस पे लेंगे। तो यहाँ से सेंटर से 72 mm और ले लेंगे आप। तो उसके बाद फिर से फिर से मार्जिन के बराबर डिस्टेंस को छोड़ेंगे। तो आपका ये डबल मार्जिन और डबल पिच के बराबर आप इसकी हाइट यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। उसने ही आप इसको लंबा इसको आप दिखाएंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ही गोले बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना ही स्पेस है, लेकिन आप समझ ले इसको। इस प्लेट से पहले मार्जिन के बराबर डिस्टेंस लेनी है, ठीक है, जहाँ पे आप पहले गोले की सेंटर लाइन, पहले गोले का सेंटर पॉइंट लेंगे, ठीक है। उसके बाद पिच के बराबर, उसके बाद फिर से पिच के बराबर, फिर से मार्जिन के बराबर। तो इस प्रकार से डबल मार्जिन और डबल पिच के बराबर आप इसकी हाइट लेके इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे ये जो हमने इंक्लाइंड किया था, इसकी सीध में यहाँ पे भी एक लाइन हम इसकी ड्रॉ कर देंगे, सेम ऐसे इधर और सेम ऐसे ही इधर, क्योंकि ये हमारा कॉकिंग एंड फोल्डिंग के माध्यम से हमने इसको इंक्लाइंड किया है। तो ये हमारा दोनों, ये वाला किनारा भी, ये वाला किनारा भी हमारा इसमें टॉप व्यू में दिखाई देगा। तो इसलिए इसकी सीध में तो ये वाली लाइन होगी और इसकी सीध में भी एक लाइन हम इसके अंदर ड्रॉ कर देंगे। और ये जो हमारी आउटर लाइन है, इसको हम लॉन्ग ब्रेक लाइन के रूप में दिखा देंगे, शो कर देंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये लाइन कितनी लंबी हो सकती है, ठीक है। तो हमने इसलिए इसको लॉन्ग ब्रेक लाइन के रूप में दिखाया है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो हम पहला ये वाला सर्किल बनाएंगे वो हम मार्जिन की डिस्टेंस लेके, मार्जिन तक की हमने डिस्टेंस ली, वहाँ पे हम प्रकार की नोक रखेंगे और इसका ये जो हेड है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्रकार में बनेंगे और एक सर्किल बना देंगे। अब नेक्स्ट सर्किल जो बनाएंगे वो हम यहाँ से पिच की जो डिस्टेंस आपकी आई है 72 mm, उसकी डिस्टेंस पे बनाएंगे दूसरा सर्किल। फिर तीसरा सर्किल जो बनाएंगे वो यहीं से पिच की डिस्टेंस लेंगे और उसको बनाएंगे तीसरे सर्किल को। उसके बाद वो जो तीसरा सर्किल की जो आपका सेंटर पॉइंट है, वहाँ से हम मार्जिन की डिस्टेंस लेके, जैसे यहाँ पे है सेम इसी तरह से हम उसको क्लोज कर देंगे नीचे की साइड में, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पर इस सेंटर से जो हमने मार्जिन की, यहाँ से मार्जिन के बराबर डिस्टेंस ली थी, अब हम यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये प्रकार में भरेंगे और यहाँ से उससे एक सर्किल बना देंगे, ठीक है। सेम उसके बाद जो हमने यहाँ से 72 mm की डिस्टेंस ली है, वहाँ से हम सेकंड सर्किल बना देंगे। तीसरा सर्किल जो हम यहाँ से फिर 72 mm की डिस्टेंस ली है, उससे हम तीसरा सर्किल बना देंगे। उसके बाद मार्जिन का गैप छोड़ के हम इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे अगर आपके पास ज़्यादा नीचे जगह नहीं है तो आप 2 गोले बना के भी इसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ से इसको हम जो ऊपर वाला पोर्शन है वो इसके अंदर क्लोज़ होगा, इस तरह से हम इसको क्लोज़ कर देंगे। मार्जिन के बराबर डिस्टेंस लेके इसको हम क्लोज़ कर देंगे और जो ये वाली जो लाइन है ये इसके 5 mm बाहर से क्लोज हो जाएगी इस तरह से। अभी मैं फ्री हैंड आपको बना के दिखा रहा हूँ, बाकी इसको मैं क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्लोज कर देंगे। तो बड़ा गोला आपका ये वाला इसके हेड का बन गया। अब जो इसके अंदर का ये जो रिवेट का शैंक का व्यास है 24 mm, इसका जो गोला बनेगा यहाँ से वो हमारा डॉटेड शेप का बनेगा। यहाँ भी बनाएंगे और यहाँ पे भी बनाएंगे। व्यास कितना है 24 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 12 mm लेके हम इसका दूसरा गोला बनाएंगे, वो जो कि हिडन होगा। ये हिडन गोला इसलिए है क्योंकि ये प्लेटों के अंदर आ गया है इसका व्यास। जो शैंक है, शैंक आपका प्लेट के अंदर आ गया, इसलिए ऊपर से इसको हम डॉटेड दिखाएंगे, हिडन लाइन से दिखाएंगे। इसके बाद हमने डायमेंशन शो कर दी। इस सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस आपकी पिच के बराबर हो जाएगी और ये आपका मार्जिन के बराबर हो जाएगा। फिर आप यहाँ से ये वाला भी दिखा देंगे, ये भी आपका मार्जिन के बराबर हो जाएगा 36 mm के बराबर। तो इस तरह से आपका ये
सिंगल रिवेट लैप जॉइंट कंप्लीट होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि प्लेट की लंबाई आपने डबल मार्जिन के बराबर ली है, ठीक है, अंदाजे से आपने डबल मार्जिन के बराबर ली है। तो इसी प्रकार से यहाँ से ये वाला मार्जिन हो जाएगा और यहाँ से ये वाला आपका मार्जिन दोनों बराबर हो जाएगा।